अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ अल्लाह के फजल और करम से। तो जी तारा यासीन चली गई, अपने गांव पहुँच गई अपनी अम्मी को लेने, और वो चाचा जी के घर पहुँचे सीधा सीधा, क्योंकि चाचा जी ने बहुत सतारा के जो चाचा जी हैं उन्होंने काफ़ी माफ़ियाँ मांगी, रो रो के गिड़गिड़ा के। उन्होंने कहा कि जो है ना, मैं जब आया था इस्लामाबाद से तो मुझे लोग कहते थे कि तुम कुछ जवान हो गए हो, और मुझे जो है ना इतनी बुरी नज़र लगी है, और मैं ना लोगों की बातों में आ गया था, और मैं लोगों ने मुझे भड़काया और मैं लोगों की बातों में आ गया, और मेरा बिल्कुल खाना ख़राब हो गया है। अब जो है ना मुझे माफ़ करे साजिद भी, और सतारा तो मुझे माफ़ कर ही देगी, वो तो मेरी बेटी है, वो तो मेरी बड़ी खिदमत करती है, बहुत मेरा ध्यान करती है, और मैं उस पर बहुत खुश हूँ और उसको बहुत दुआएं देता हूँ, और मैं माफ़ी मांगता हूँ। बस मैंने जो कचरा और ये किया ना, उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मुझे लोगों ने भड़काया था, तो फिर सतारा ने साजिद को कहा कि जी मुझे माफ़ करना है अपने चाचा को, और उसको वास्ते डाल रहा था, कह रहा था तुम्हें तुम्हारी माँ की सुहाग का वास्ता है, तुम ना, मैं मरने वाला हो गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर सतारा ने कहा चलो ठीक है, बड़ा बंदा है, रो रो के माफ़ियाँ मांग रहे, तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। साजिद को भी समझाया सतारा ने, और सतारा और साजिद गए गाँव। पहले तैयबा को भी छोड़ के जा रही थी, और बेटे को तो उन्होंने कहा हमने बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, तो उसको तो आदत हो जानी चाहिए अलग रहने की। तो फिर वापस आधे रास्ते से वापस गए, और बेटी को लेके गए तैयबा को, और आयत को तो लेके ही जा रहे थे। फिर गांव पहुंचे तो सरप्राइज़ दिया, और खैर वहाँ पे खाना बोले नहीं मिलेगा, सरप्राइज़ का ये ख़राबी हो जाएगी हमें कि हम सरप्राइज़ तो दे रहे हैं लेकिन हमें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छा खाना मिला उनको। वहाँ वो बने हुए थे, पाए का सालन और ताज़ी रोटी डाल के दी माँ ने। सुबह के टाइम नाश्ता किया, और कह रही है कि ना अंग्रेज़ लोग जो है ना एक दफ़ा कह देते हैं ओके बाय, तो बाय हो जाती है, हम तो बार बार अल्लाह हाफिज़ कहते कहते 1 घंटा हो गया। और फिर वो पहुँची कराची वालों को भी सरप्राइज़ दिया, बाबर को बुलाया, और बाबर बड़ा वो हैरान परेशान कि मैंने अभी तो व्लॉग देखा था और अभी आप पहुंच भी गए। और वो खैर से पहुंच गए, और उनकी चाचा जी से और सबसे सुलह हो गई है, खुश हैं, मज़े में हैं। और जो है देखो इस तरह होता है, बाद में उसको एहसास हुआ, उसने बहुत गंद किया, बहुत गालियाँ दी, बहुत, सबसे एक से बूढ़े बंदे को माफ़ी मांगनी पड़ी है। ये सिर्फ उनकी औलाद जो कर रही है ना, औलाद की वजह से वो भड़क जाते हैं कि औलाद जैसे उनको सिखा देती है, वो कहते हैं हाँ शायद इस तरह ठीक रहेगा। फिर पता चलता है कि खुद की खराबियां हो रही होती हैं, खुद ही मतलब जलील हो जाते हैं। तो अब जो है ना ये कराची से चक्कर लगा के जाएंगे, वो उसको कौसर को भी लेंगे, माँ जी को भी लेंगे, कराची से घूम फिर के। सतारा कह रही थी कराची मेरा मैका है और इस्लामाबाद मेरा ससुराल है, और गांव क्या है, गांव जो है ना रिश्तेदार। आ रही हूँ डाव वैक्स करने के लिए एक बच्ची को, और उसके बाद फिर मेरी एक है दोस्त, उसने भी बुलाया हुआ है, उसको भी कुछ काम है, वो वैक्स करना सीख रही है, उसको भी सिखाना है मुझे, जाके थोड़ी सी ट्रेनिंग दूंगी, और फिर मैं आपको रास्ते की वीडियो दिखाऊंगी जितनी भी मेरे से बन सकी। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं डाव जाऊंगी तो आपको डाव का रास्ता और कुछ अच्छा मुझे नज़र आया मैं आपको दिखाऊंगी। ये पट्टियाँ हमारे पर्स में चली जाएंगी, ऐसे सेट होके इसको हम ऐसे करके पर्स में रख लेंगे, तो मोबाइल भी हम रख लेंगे, और इसको भी हम, ये जो है ना रोल मैंने लिया हुआ है, तो रोल को शापर में प्रेस करके रखना होता है, वरना तो ख़राब हो जाता है। ठीक है, चलें।
सीढ़ियाँ, चढ़ते जाओ 4 मंजिल की सीढ़ियाँ, और फिर 2 फ्लोर चढ़ के बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। मैं बैठ जाती हूँ इधर, सांस लेती हूँ थोड़ा, फिर ऊपर जाएंगे। ये देखिए, ये सारे रूम, इधर भी रूम ही रूम। इनको बच्चियों को बड़ा याद आता है अपने घर का खाना, अपने घर का रहन सहन। चीज़ें भी हट जाती, चोरी हो जाती हैं। कहती हैं कि अपना घर बड़ा याद आता है। ये देखिए, बहुत ही मज़े का व्यू। अच्छा जी, ये देखो जी, ये ना मेरी डॉग से वापसी हो रही है। कहते हैं ना, लोग तो सिर्फ मशवरा देते हैं और किस्मत सिला तो अल्लाह ताला ही देता है। किस्मत बदल जाती है अल्लाह ताला के रहम करम से। लोग सिर्फ बेहतरीन मशवरे दे देते हैं। ये देखें, ये नीचे गाड़ी खड़ी होने की जगह है। इस जगह ना इन्होंने सब्जियां लगाई हुई थी बहुत ज़्यादा। ऊपर देखें, ये चीलें भी उड़ रही हैं। तो ये देखें, बड़ियाँ गड्डियाँ। तो बस मेरी अब वापसी हो रही है। मैं टाउन से वापसी हो रही है मेरी। वो जो बच्ची है ना, उसको 5 साल पूरे हो गए हैं और कैरी अब मेरा जाने का हो रहा है। ये देखें जी, ये मेरी वापसी हो गई डाव से, और बच्चियां बेचारी अपने घरों को तरस रही हैं। काफ़ी लड़कियों का ना आखिरी साल चल रहा है। इतनी खुशियाँ, कहती हैं आंटी हम चले जाएंगे अपने घर। 5-5 साल यहाँ रह रहे हैं, लेकिन खाने से, पीने से, काम करना, घर तो घर होता है ना। कहती हैं हम बड़े परेशान होते हैं इधर। तो बस जी, मेरी अब वापसी हो रही है यहाँ से। वो हॉस्टल का हिस्सा था और ये सारा अस्पताल है। अच्छा है, ज़बरदस्त है। गरीब लोग यहाँ भरे पड़े हैं। दूर दूर से लोग आते हैं बेचारे, दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं बेचारे इलाज के लिए। तो ये देखें, वहाँ तक है। ये खाने के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे ये लोग ना खाना बांटते हैं, होटल वाले। सेठ कोई आता है, वो इनको खाना दे के जाता है। ये इनको ना खाना मिलता है यहाँ पे। बेचारे गरीब आवाम क्या करे, मजदूर और सारे यहाँ पे बैठे हैं आके। तो कोई सेठ आते हैं, वो खाना देते हैं इनको सबको। लाइन से बिठा देते हैं, बैठे होते हैं, और वो आके इनको सबको खानों के डब्बे दे के चले जाते हैं। जगह जगह खाना मिलता है कराची में। वो जो सलानी वाले भी खिला रहे होते हैं, वेलफेयर वाले भी खिला रहे होते हैं। लेकिन बेचारे मजदूर कितनी देर इंतज़ार करते रहते हैं। हाँ जी, तो मैं आ गई घर, और सितारा यासीन का बताती हूँ कि उसने अपना वहाँ पे रेस्टोरेंट में कमरा बुक करवाया। जिनके पास किराएदार पहले रह रही थी ना, उन्हीं को कहा, उन्होंने बहुत ही अच्छा सा कमरा उनको बुक कर दिया। और बाबर के घर गई, बाबर अंदर ले गया। तो फातिमा उसकी कज़न है ना, उससे भी मिली। वो बहुत रो रही थी मिल के, और उसको तसल्ली दे रही थी कि मैं तो अभी इधर हूँ तुम्हारे पास। तो बड़ा प्यार व्यार कर रही थी उसको। फिर सुमेरा भी मिली, और सुमेरा चाय वाय, खाना वाना सब कुछ खा पी के फिर गए ये लोग वहाँ भतीजी के पास, वो वकार लोग के घर। तो भतीजी वो भी देख रही थी। वो कह रही थी मैंने 2 घंटे पहले आपका व्लॉग देखा है
और मुझे यकीन नहीं आ रहा है। बस वो वकार और फातिमा सुबह नाश्ता लाए अच्छा सा हलवा पूड़ी का उनके लिए, बहुत खुश हो रहे हैं। कराची में जो रिश्तेदार रह रहे हैं, तो वोट के लिए भी जाना था उसको, सारा यासीन को, तो वो वहाँ जा रही थी और सारे माशाल्लाह उसके घर में पहुँचे हुए थे और अच्छा सा कमरा उसको मिला है, आगे अच्छा बैठने की जगह भी, बैठा कि जो मतलब कि टीवी लॉन्च होता है वो लॉन्च अच्छा सा है। तो सारे उसने कहा है आओ मुझे इधर ही आके मिलो। तो वो बड़े मतलब कि वो जो है फातिमा वो पहुंची भी है वहाँ पे मिलने के लिए। वो बहुत उदास हो रही है, बहुत रो रही थी। उसका मियाँ भी आ रहा है वहाँ से, सुना है कि भाई वो भी आ रहा है, लेकिन जो है ना वहाँ बैठ के वो जो है इसको गाली गलौज करवा रहा है वो अपनी नई बेगम से। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी तो तुम्हारी बेटियों की माँ है। तो सितारा आई है इसको हौसला देने के लिए, तो अच्छी बात है, इसके लिए ही आई है ख़ास। तो बस मेरी इतनी सी वीडियो थी, आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, सदा ही खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।